बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक सब्जेक्ट की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है, वेलकम है। हम लोगों ने अरबिक की जो टेक्स्ट बुक आप लोगों की है मिनहाजुल अरबिया जुज़े अव्वल यानी पार्ट फर्स्ट, उसके 2 लेसन यानी 2 सबक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उसका तीसरा लेसन यानी तीसरा सबक पढ़ेंगे। तीसरा लेसन तीसरा सबक एक इसके बारे में है, इसमें हम पढ़ेंगे एक अना के बारे में और दूसरा अंता के बारे में। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इस स्लाइड में आप लोगों की किताब का जो टाइटल है वो दिख रहा है, क्या है? मिनहाजुल अरबिया जुज़े अव्वल, जो कि सीबीएसई बोर्ड में, इसी के साथ साथ यूपी बोर्ड में क्लास 6 स्टैंडर्ड में एक किताब अरबिक सब्जेक्ट यानी अरबिक मज़मून के तौर पे पढ़ाई जाती है। इसी तरह अगर आप बिगनर हैं और अरबी सीखना चाहते हैं तो आप इस किताब के मदद से, इसके टेक्स्ट से अरबिक ज़ुबान, अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में जो आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। अगर अभी तक आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो या इसी के साथ साथ जो आप लोगों को क्लास ली जाती है इसका पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर दें। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी आप दे सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं कि अरबिक लैंग्वेज बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाई जाती है और एकदम 6 क्लास से हम लोग चल रहे हैं, एकदम बिगनर बुक से। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अब क्लास की जानिब। देखिए ये दर्स 3 यानी तीसरा आपका सबक है। अगर आपके पास किताब मौजूद है तो उसमें भी इसी तरह की तस्वीर आपको दिखेगी। उसके बाद उसके नीचे आप देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, एक अना और एक अंता। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं अना और अंता है क्या, क्योंकि इसमें कुछ लोग एडवांस लेवल के हैं। अगर आपने 5th क्लास तक इंग्लिश भी पढ़ी है, हिंदी उर्दू पढ़ी है तो आप जानते होंगे एक होता है ज़मीर, एक होता है इस्म। तो इस्म की जगह जो इस्तेमाल होता है उसको आप ज़मीर कहते हैं। तो ये दोनों ज़मीर में से हैं। क्या है? ज़मीर है। जैसे हिंदी में कहते हैं एक होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम। इसी तरह इंग्लिश में अगर आप देखेंगे एक नाउन है, नाउन की जगह जो यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ये दोनों क्या हैं? प्रोनाउन हैं। और अना अंता क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है, यानी शख्सी ज़मीर है। क्या कहेंगे उर्दू में? शख्सी ज़मीर, पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें से एक क्या है? अना, और दूसरा क्या है? अंता। एक अना, दूसरा क्या है? अंता। अब सबसे पहले हम अना को लेते हैं। अना एक कॉमन जेंडर है। क्या है? कॉमन जेंडर, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, सबके लिए हम अरबिक में अना ही यूज़ करते हैं। और इसके मुकाबिल में अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में आता है आई। क्या आएगा? आई यूज़ किया जाता है। अंता को लीजिए। अंता, अंता जो है आप देखेंगे, अंता ये आपका जो सेकंड पर्सन है यानी मुखातब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए उर्दू में तू का लफ्ज़ आता है। इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? यू यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? यू। ये अंता मुज़क्कर के लिए है। इसी के साथ अंता के नीचे अगर ज़ेर है अंती, तो ये मुअन्नस के लिए हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप लोग बिगनर हैं। बस इतना समझें अना किसके लिए आता है? मैं के लिए। अना यानी मैं।
और अंता यानी तू, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पहला आएगा आई, दूसरा आएगा यू, आना अंता। अब हम इसको इसी तरह ज़मीर की दो किस्में होती हैं, एक ज़मीर मुत्तसिल, एक ज़मीर मुनफसिल। मुत्तसिल क्या होती है? जो किसी से मिली हुई होती है, अटैच्ड होती है, और जो अलग होती है उसको क्या कहेंगे? उनको आप मुनफसिल कहेंगे। जैसे डिटैच्ड, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटैच्ड प्रोनाउन। जो अटैच ना हो डिटैच्ड होती है। जैसे अना और अंता, ये किसी के साथ मिली नहीं है बल्कि अलग हो करके यूज़ की गई है, इसीलिए इनको ज़मीर मुनफसिल कहते हैं। अगर आप बिगनर हैं, बस आप इतना समझिए कि अना एक इस्तेमाल है, एक अंता है। आज हम इन अना और अंता का इस्तेमाल सीखेंगे। देखिए अना, नीचे मिसाल देखते हैं। अना वलदुन, अना, अना माने क्या हुआ? मैं। वलदुन माने लड़का यानी बॉय, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। इसको अगर इंग्लिश बनाएंगे तो क्या कहेंगे? आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आगे देखेंगे उसके सामने क्या है? अंता का इस्तेमाल। अंता माने क्या होता है? यू यानी तुम। अंता वाला धुन, तो क्या कहेंगे? यू। और अंता के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? अंता के लिए आर आता है। यू आर वलदुन यानी अ बॉय। क्योंकि ये नकरा है इसलिए आर्टिकल आ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इसको जानते होंगे। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। उर्दू में क्या कहेंगे? तुम एक लड़के हो। दूसरी मिसाल लेते हैं, अना कबीरुन। इसमें हम अना, अना माने क्या होता है? आई यानी मैं। अना कबीरुन, कबीरुन मतलब बड़ा हूँ। कबीरुन का मतलब बड़ा हूँ, तो क्या कहेंगे? आई एम। देखिए बड़ा के लिए इंग्लिश में बिग भी इस्तेमाल करता हूँ। क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बिग। और इसी तरह हम क्या यूज़ करते हैं? सीनियर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। अंत सगीरुन, तुम छोटे हो। अंता के लिए यू, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर। सगीर यानी छोटे यानी लिटिल। लिटिल के साथ साथ एक इस्तेमाल करते हैं क्या? स्मॉल, स्मॉल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन है तो लिटिल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ यंग भी यूज़ करते हैं। अना कबीरुन, आई एम बिग, आई एम ओल्ड एज, ये भी कह सकते हैं। तो हमने इस स्लाइड में क्या देखा? दो चीज़, एक अना, अना माने क्या हुआ? मैं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आई। दूसरा क्या आया हुआ? अंता, अंता माने यू। उर्दू में क्या कहेंगे? तुम, तू। अगर कोई एक है तो उसके लिए तू, और अदब के तौर पे हम लोग तुम भी कहते हैं, आप लोग ये जानते होंगे। हम आगे चलते हैं। अब अहमद और खालिद के बीच कुछ बातें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? कुछ बातें हो रही हैं अहमद और खालिद के बीच। हम लोग इसको, ये जो अहमद और खालिद के बीच कुछ बातें हो रही हैं, इसको हम देखते हैं किस तरह से आपस में लोग बात कर रहे हैं। पहला अहमद है। अहमद क्या कहेगा? हल अंत सगीरुन, क्या तुम छोटे हो? इससे पहले हम जानते हैं हल, हल क्या है? ये सवालिया है, अदाते इस्तिफ़हाम में से है। इसके ज़रिए हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। तो कहा हल अंता, क्या आप सगीरुन छोटे हैं? इसको अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप समझेंगे हल अंता सगीरुन। तो इंग्लिश का कायदा यह है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। कायदा क्या है? पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये तो कायदा है। लेकिन अगर इसको हम क्या बना दें, अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। तो अंता का हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, आपको मालूम है। तो क्या कहेंगे, आर यू क्या आप, सगीर मतलब लिटिल, क्या आप छोटे हैं। खालिद, खालिद क्या कह रहा, नाम यानी जी हाँ, नाम के लिए यानी हाँ, जी हाँ, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, यस। अना सगीरुन, आई एम सगीरुन, लिटिल या स्मॉल, वैसे लिटिल ही इसमें बेटर होगा। अना सगीरुन, मैं छोटा हूँ। खालिद फिर क्या पूछ रहा है, हल अंता, अब खालिद उससे पूछ रहा है, किससे, अहमद से। हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। अब खालिद क्या कहेगा, ला। अहमद, अहमद, खालिद ने पूछा हल अंता सगीरुन, किससे पूछा, अहमद से। अहमद जवाब दे रहा, ला, नहीं। यानी नहीं के लिए क्या इंग्लिश में यूज़ करते हैं, नो, यानी नहीं। अना कबीरुन, आई एम बिग, आई एम बिग, मैं बड़ा हूँ। ला सगीरुन यानी नॉट, सगीर मतलब लिटिल यानी छोटा नहीं हूँ। अब अहमद फिर कहेगा, हल अंता कबीरुन, क्या तुम बड़े हो। हल अंता कबीरुन, क्या तुम बड़े हो। खालिद जवाब देगा, ला, ला, ला का मतलब नो। अना सगीरुन, आई एम लिटिल यानी मैं छोटा हूँ। आई एम यंग, यंग भी यूज़ करते हैं, मैं छोटा हूँ। ला कबीरुन, नॉट बिग यानी बड़ा नहीं हूँ। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, यानी आपस में गुफ्तगू होती है अहमद और खालिद के बीच में। तो हल के ज़रिए हम सवाल करते हैं, उसका जवाब नाम के ज़रिए देते हैं अगर हाँ, और ला के ज़रिए होता है अगर नहीं होता है। अब आगे देखिए, खालिद, खालिद ने क्या सवाल किया, हल हाज़ा किताबुन, क्या यह किताब है। हल के ज़रिए सवाल कर रहे हैं। पहले आप जाने हाज़ा किताबुन माने क्या होता है, दिस इज़ आ बुक। अब जब सवालिया बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्क हम पहले लाएंगे, तो क्या कहेंगे, इज़ दिस आ बुक, क्या क्या ये एक किताब है। अहमद, अहमद क्या कहेगा, नाम यानी जी हाँ। हाज़ा किताबुन, दिस इज़ आ बुक, नाम यानी यस। हाज़ा किताबुन, दिस इज़ आ बुक। पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है हाज़ा मतलब दिस यानी यह, और ज़ालिका मतलब डैट यानी वह। अब खालिद क्या कह रहा, हल ज़ालिका फ़ारसियुन, क्या वह फ़ारसी है। ज़ालिका देखिए वह के लिए डैट आएगा, तो क्या कहेंगे, इज़ डैट, क्या वो फ़ारसियुन आ पर्सियन। पर्सियन मतलब यानी फारस का रहने वाला। अहमद कहेगा, ला ज़ालिका अरबियुन, वो क्या है, अरबी है, ना कि फारसी। ला ज़ालिका अरबियुन, ला का मतलब नो, ज़ालिका डैट, डैट इज़
ज़ालिका अरबी जून, डैट इज़ अरबियन। क्योंकि नकरा है इसलिए ए का इस्तेमाल करते हैं ऐसा आर्टिकल के तौर पे। आरा ला फारसिजुन, नॉट फारसिजुन यानी पर्सियन, यानी वो फारसी नहीं है, वो अरबी है। इसी के साथ साथ पर्सियन लैंग्वेज को भी पर्सियन कहते हैं। हल ज़ालिका फ़ारसी जुन, क्या वो फ़ारसी है, यानी फ़ारसी ज़ुबान है। उस अहमद ने कहा ला ज़ालिका अरबी जुन, यानी अगर उसके हाथ में किताब है, अगर वो सवाल करे हल ज़ालिका फ़ारसी जुन, क्या ये फ़ारसी की बुक है, वो कहेगा ला नहीं, ज़ालिका अरबी जुन, या ये अरबिक की बुक है। तो आप दोनों सेंस लगा सकते हैं, किसी कंट्री की तरफ निस्बत या किसी बुक की तरफ। यहाँ आप लोग बुक ही समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस डेटा पर्सियन यानी फ़ारसी की किताब है, ज़ालिका अरबी जुनिया अरबी की किताब है। उम्मीद है कि आप लोग आज की क्लास में दो चीज़ समझ गए होंगे। एक क्या है, अना, अना मतलब मैं, दूसरा अंता, अंता मतलब यू यानी तुम यानी तू। इसी के साथ साथ हमने सवाल और जवाब करना सीख लिया। अब उसी को हम मश्क करते हैं। क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपके किताब में लिखा होगा तर्जमा कीजिए। इसमें हम हाज़ा और ज़ालिका का इस्तेमाल सीखेंगे। इसी के साथ साथ नाम और ला का भी इस्तेमाल सीखेंगे। आपका जो सेंटेंस है, आपका वाक्य जुमला किस में है, उर्दू में है। इसका हम क्या बनाएंगे, अरबी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अरबी। पहला हम लेते हैं, देखिए एक तरफ से मैं सबको हल करता हूँ, सबका ट्रांसलेशन करते हैं। आप अपने नोटबुक में इसका ट्रांसलेशन लिखते हुए जाएं, ताकि बाद में रिवीजन करना आसान हो जाएगा। पहला क्या है, नंबर 1, यह दीन है। यह के लिए क्या इस्तेमाल होता है, आपको मालूम है, हाज़ा। और दीन के लिए हम दीनुन ही इस्तेमाल कर देंगे। दूसरा आपका क्या है, क्या वह इस्लाम है। अब सवाल के लिए आपको मालूम अरबी में क्या आता है, हल आता है, हल। और वह के लिए ज़ालिका। इस्लाम के लिए इस्लामुन। हल ज़ालिका इस्लामुन। आगे क्या है, तीसरा क्या है, हाँ वह इस्लाम है। हाँ के लिए क्या यूज करते थे हम, नाम। नाम के बाद एक कॉमा लगता है, वह इस्लाम है यानी ज़ालिका। इस्लाम के लिए इस्लामुन। चौथे नंबर पे क्या है, यह कुरान है। यह के लिए हाज़ा। यह के लिए आपको मालूम है क्या यूज करते हैं, हाज़ा। हाज़ा कुरानुन। पांचवें पे क्या है, क्या वह अरबी है। क्या के लिए क्या यूज करेंगे, आपको मालूम है, हम क्या यूज करते हैं, हल। हल। वह के लिए ज़ालिका। अरबी के लिए आरा। हल ज़ालिका अरबी जुन। छठा हम देखेंगे क्या है, हाँ वो अरबी है। नाम ज़ालिका अरबी जुन। सातवें नंबर पे हम देखेंगे
यह किताब है यानी हादा, किताब के लिए किताबुन। आठवां क्या है, क्या वह फारसी है, क्या के लिए हल, वह के लिए ज़ालिका, और फारसी के लिए फारसीजुन। हल ज़ालिका फारसीजुन, क्या वो फारसी है। अब हम अगले चलते हैं स्लाइड पे, कुछ और आप लोगों की एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। देखिए, नहीं वह अरबी है, 9 नंबर पे क्या है, नहीं वह अरबी है। नहीं के लिए क्या यूज़ करते हैं, ला। वह के लिए ज़ालिका, और अरबी के लिए अरबी जून। दसवां क्या है, यह क्या है, यह क्या है। देखिए क्या, यह क्या है, यहाँ क्या बनेगा, माँ हादा। आपने पहले पढ़ रखा है हल और माँ का इस्तेमाल, माँ के ज़रिए भी हम सवाल करते हैं। माँ हाजा, यह क्या है। वह क्या है, माँ, वह के लिए ज़ालिका। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आपको मालूम है माँ किसके लिए यूज़ करता है, ऐसा, ऐसी चीज़ जो कि एनिमल हो या नॉन ह्यूमन बीइंग हो, उसके लिए हम माँ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर कोई जानदार है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मन का, मन का। तो क्या है 12 नंबर पे, मैं कौन हूँ, मन आना। 13 नंबर पे, तू कौन है, मन, और तू के लिए अंता। मन अंता, तू कौन है। 14 नंबर पे, यह कौन है, यह कौन है। यह के लिए क्या यूज़ करते हैं, यह के लिए हाजा, और कौन है, यह कौन है यानी मन हाजा, यह कौन है। 15 क्या है, क्या वह मुस्लिम है। क्या के लिए क्या यूज़ करेंगे, हल, वह के लिए ज़ालिका, मुस्लिम के लिए मुस्लिमुन। 16 नंबर पे, हाँ वह मुस्लिम है। हाँ के लिए नाम, और वह के लिए देखिए, क्या तू मुस्लिम है। यहाँ वह की जगह क्या है, तू है, तो कहेंगे हल। जालिका को हम, यहाँ जालिका नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, 1 मिनट इसको मैं हटाता हूँ। हल क्या है इसमें, क्या तू, हल तू के लिए क्या यूज़ करते हैं, अंता। हल अंता मुस्लिमुन, नाम, नाम बोलो जी, मैं का मतलब आना। जी हाँ, मैं क्या हूँ, मुस्लिम हूँ। मैं मुसलमान हूँ यानी मैं मुस्लिम हूँ। आपके किताब में
16 एक्सरसाइज दी गई है, आपने 16 की 16 एक्सरसाइज कर ली है। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लें और ताकि बाद में आप इसका रिवीजन कर सकें। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आखिरी स्लाइड पे ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाएं ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। इसी के साथ आप लाइक करके जाएं, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में नए सबक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।